रुक करेंगे अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी से सख्त लहजे में पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, और क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई भरोसेमंद सबूत है? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष होता है तो दोनों तरफ हताहत होना कोई असामान्य बात नहीं है, और इस मामले पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाए हैं, और इसी पर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी से सख्त लहजे में पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई भरोसेमंद सबूत है? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष होता है तो दोनों तरफ हताहत होना कोई असामान्य बात नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये टिप्पणी की थी। राहुल ने तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए दावा किया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथियाया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है, और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। फिर सिर्फ राजनीति के लिए आप ये तथ्यों को उछालेगी, जो तथ्यों के खिलाफ है आप बात करेंगे, और जो देश के खिलाफ हो जाएगा। सरकार का विरोध करते करते आप जब देश का विरोध करने लगते हैं, ये मानसिकता कैसे स्वीकार होगी? और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा इस प्रकार के आक्षेप करते हुए, क्योंकि जब भी आप आक्षेप करते हैं, एक जिम्मेदार आक्षेप होने के पीछे तथ्य होना जरूरी है। तथ्यों के बिना के आक्षेप देश के लिए ठीक नहीं। वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। उदित राज ने कहा है, क्या अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि उन्हें क्या बोलना है? इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी उनके सुर में सुर मिलाए। राहुल गांधी जी को सबक लेने की जरूरत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है। क्यों नहीं, वो देश की मामला है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है और नीति बनाना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है जो नीतियां बने उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका व्याख्यान करना। और मैं फिर से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में ये चीज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन को लांघा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहना ही नहीं चाहिए, गलत कहा है सुप्रीम कोर्ट। अब राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। मैं कहां बात करना चाहिए ये अब सुप्रीम कोर्ट मुझसे कहेगा क्या? तो मेरे बोलने का जो आजादी मुझे संविधान ने दी है वो भी छीन लेगी क्या? तो ऐसा बोलो कि तुमको बात करनी है तो सिर्फ ये स्टेज पे बात करो, वो स्टेज पे बात मत करो। और अरुणाचल प्रदेश में कितने गांव के नाम बदले गए, तो क्या हम बदले गया वहां पे जाके? तो ऐसा है कि मुझे मालूम नहीं सर्वोच्च न्यायालय क्या है, मैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।
लेकिन गलवान वैली में जो हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने करनी चाहिए। हमको क्यों कहते कि तुम पुख्ता सबूत दो? सियासत और अदालत के बीच फंसी इस टिप्पणी ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रहित के दायरे पर बहस छेड़ दी है। अब देखना है कि सियासी गलियारों में यह मामला कितनी दूर तक गूंजता है।